जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक नई टॉपिक आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे। जैसा आपने टाइटल में देख लिया, आज हम पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं और इसके टाइप्स, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं और ये किन किन प्रकार की पार्टियां होती हैं, किन किन देश में किन किन प्रकार की पार्टियां हैं, आइडियोलॉजी के आधार पर किस प्रकार हम इसे क्लासिफाई करते हैं, और मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां होती क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज का अगर हम डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर अगर कोई क्वेश्चंस अराइज होता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक पार्टियों से आप क्या समझते हैं, तो उस परिस्थिति में हम लोग इसे इस प्रकार से डिफाइन करेंगे और इस प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज इज लाइक अ वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी मतलब होता है स्वेच्छा से, स्वतः। तो यह एक स्वैच्छिक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, और एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप भी इसे कह सकते हैं, एक संगठित समूह, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल्स। और समूह किसका होगा? किसी एक व्यक्ति का, संगठन और समूह, ठीक है, हु शेयर सेम पॉलिटिकल व्यूज, जो कि एक समान के राजनीतिक विचारों को रखते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, और ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और उस राजनीतिक विचारधाराओं के सहारे वह राजनीतिक धरातल पे जो है, पावर कहने का मतलब है कुर्सी या इलेक्शन में जीतना, आप जिस भी रूप में इसे कहें, ठीक है, तो गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक तरीके से या फिर कानून के दृष्टिकोण से, जो भी जिस देश में नियम कानून है, नियमावली, उस अनुसार से वह सत्ता में आना चाहते हैं या पावर में आना चाहते हैं, कुर्सी में आना चाहते हैं, यानी कि वो शासन करना चाहते हैं या शासन व्यवस्था के शीर्ष आसन पर आसीन होना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कितने प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती हैं। तो देयर वेर 4 मेन टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक पार्टियों को 4 जो है भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, 4 टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पहला वन है रिएक्शनरीज पार्टीज। रिएक्शनरीज पार्टी को कहा जाता है कि क्लिंग टू ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। रिएक्शनरी पार्टी वैसी पार्टियां होती हैं जो कि क्लिंग मतलब होता है चिपका रहना, या फिर कोई एक विचारधारा, जो कि जो सामाजिक और विचारधाराएं हैं, सामाजिक और आर्थिक विचारधाराएं बहुत ही पुरानी हैं। जैसे हर एक देश का कुछ ना कुछ इतिहास रहता है, तो वहां की सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य जो अतीत में या फिर प्राचीन काल में रहा था या रहा होगा, उसी विचारधाराओं से वो जकड़े रहना। तो क्लिंग टू द ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। और ऐसी राजनीतिक संस्थाएं जो कि पुरानी हैं, उसी संस्थाओं को वो आगे रखते हैं या उसी संस्थाओं पर वो अधिक बल देते हैं। तो ऐसे पार्टियों को रिएक्शनरी पार्टी कहा जाता है। दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टीज। कंजर्वेटिव पार्टी को कहता है बिलीव इन द स्टेटस को, मतलब यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, कोई भी चीज को कंजर्व करना, संरक्षित करना, जो है वही चलने दो, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसी को कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। तीसरा है लिबरल पार्टीज, ठीक है, लिबरल, ठीक है, आप लोग सुनते होंगे अरे भाई ये लिबरल थॉट्स और विचार के लोग हैं, ठीक है, विच एम एट रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। और जिसका यह लक्ष्य होता है, ऐसे लिबरल पार्टियां जिसका यह उद्देश्य होता है कि जो वर्तमान संस्थाएं हैं, जो वर्तमान सिस्टम है, उसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव और रिफॉर्म्स होते रहे। और चौथा है रेडिकल पार्टीज, ठीक है, दे आर रेडिकल इन नेचर, ठीक है, जो कि एकदम तुरंत ऑन द स्पॉट इंस्टेंट बदलाव चाहते हैं। एम एट एस्टैब्लिशिंग अ न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। और रेडिकल पार्टी का यह उद्देश्य होता है कि वह एक नई व्यवस्था को स्थापित करें और जो पुरानी व्यवस्था है उसको तुरंत उखाड़ कर फेंक दें। जैसे
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट की, या फिर जो भी कम्युनिस्ट और लेफ्ट लोग होते हैं वो उसका यही जो नक्सल वगैरह होता है, तो भारत में भी नक्सलिज्म वगैरह, उनका यही उद्देश्य होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम और इंस्टीट्यूशन है उसे अप्रूव करके अपना इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना एकदम, ठीक है, भाषा पलट देना। लिबरल जो है वो भी रिफॉर्म चाहते हैं, बट वो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे रिफॉर्म्स की आवश्यकता उन्हें होती है और होना भी चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती हैं तो वो बदलना भी चाहिए। लेकिन जो लेफ्ट और रेडिकल पार्टी के लोग होते हैं वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन और सिस्टम्स को डायरेक्ट ओवरथ्रो कर दो और अपनी सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दो, ठीक है। ये तो हो गया 4 टाइप ऑफ, हमने पॉलिटिकल पार्टीज देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आप भारत में ही देख लो, ठीक है। तो किसी की आइडियोलॉजी समाजवाद होती है, किसी की आइडियोलॉजी है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, किसी की जो है राइटिस्ट, कोई लेफ्टिस्ट, कोई सेंट्रिस्ट, मतलब ना आगे ना पीछे, बीच में, ठीक है, राइट ना लेफ्ट, मतलब वो सेंटर की पार्टी होती है। तो डिफरेंट पूरे के पूरे भारत में रीजन में आप देखोगे तो कितने, जैसे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो कई एक पार्टियां हैं और सब पार्टी की कुछ ना कुछ जो है विचारधाराएं होती हैं और उन्हीं विचारधाराओं को लेकर वो जनता के सामने जाते हैं, वोट मांगते हैं, जीतते भी हैं, ठीक है। तो आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारधाराओं के आधार पर अब हम पार्टी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला है लेफ्ट और रेडिकल। अभी हमने लेफ्ट एंड रेडिकल के बारे में जाना, जैसे इसमें आगे जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह होती है ना, CPIM वगैरह, तो वो सब लेफ्ट में, और रेडिकल मतलब रेडिकल में है कि इसका भाई कोई अपोजिशन नहीं चाहिए, किसी की बातों को सुनना उनना नहीं, बस जैसे चाइना वगैरह में 1 पार्टी सिस्टम एकदम लेफ्ट और रेडिकल है, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं, जो है बस सिंगल पार्टी सिस्टम मान के चलो इसको, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन उस वक्त की थी उसको हटा दिया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया। दूसरा है लिबरल, जो कि सेंटर में रखा गया है लिबरल को, लिबरल पार्टी जो लिबरल आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है, ठीक है। और तीसरा है कंजर्वेटिव, जो राइट विंग में रखा गया है, जैसे बीजेपी वगैरह, सेंटर में कांग्रेस वगैरह, रेडिकल में CPIM वगैरह। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं 3 काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम। अब हम पार्टी सिस्टम की बात करेंगे। तो 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। पहला है 1 पार्टी सिस्टम, जैसे चाइना या बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट नेशन देखोगे। 1 पार्टी सिस्टम मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम, भाई जो भी होगा इसी पार्टी से होगा, दूसरा पार्टी और अपोजिशन की यहां जरूरत नहीं होती। जरूरत तो होती है लेकिन वहां एस्टेब्लिश होने नहीं दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, जैसे UK वगैरह हो गया, USA वगैरह हो गया, ठीक है। हालांकि बहुत सारी छोटी पार्टियां होती है लेकिन वो नहीं के बराबर है, बेसिकली 2 पार्टी सिस्टम ही है, ठीक है। और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें कि इंडिया हो गया, स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, ठीक है। अब भारत में देखो हर रोज 1-2 पार्टी जो है बनती है, हर एक 1-2 पार्टी जो है खत्म होती है। यह मल्टी पार्टी सिस्टम, जब चुनाव आते हैं, जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो कई एक जो है पार्टियां जो है उभर कर आती है। तो यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, पार्टियों की यहाँ कमी नहीं है। अनगिनत पार्टियां, गिनते रहो कितनी पार्टी, पूरे के पूरे भारत में नेशनल लेवल की पार्टी हो गई, स्टेट लेवल की पार्टी हो गई, रीजनल पार्टी हो गई, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉल पार्टी हो गई, एक ही विधायक है, नहीं भी विधायक है फिर भी उनकी पार्टी है, ठीक है। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, जिसमें कई एक पार्टियों को अपने अपने आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिलता है और जीत कर आते हैं तो सरकारें भी बनाती है। जैसे कई एक स्टेट में देखोगे कि वो स्टेट और रीजनल पार्टी की सरकारें बनी हुई हैं, कई एक कभी कभी देखोगे सेंटर में भी उसका जो है कोलाइजन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो ये सब पार्टी सिस्टम हुआ। 3 तरह का सिस्टम है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। हम लोगों ने पहले पॉलिटिकल पार्टी का डिफिनेशन देखा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप
or voluntary organization of individual who share same political views or try to gain political power through constitutional means। फिर 4 types of political parties देखे और classification of political parties on the basis of ideology, और हम लोगों ने फिर पार्टी सिस्टम्स के बारे में जाना। स्टार्ट क्लियर? सो दैट्स ऑल। इसके बारे में हम लोग भारत के जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसके फीचर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे कि भारत और इंडिया की जो मल्टी पार्टी सिस्टम है या भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना सिस्टम है उसके क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.